नमस्कार, एएन न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं जहां मतगणना चल रही है। देखिए, जो चुनाव को लेकर के 2022 को लेकर के जो मतगणना चल रही है उसको लेकर के यहां पर आप देखिए जिस तरीके से तैयारियां हैं। कल सुबह से मतगणना होनी है। यहां पर देख सकते हैं कि जो अभी गाड़ियां आ रही हैं, कहीं ना कहीं जो सपा के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ गाड़ियों को मुस्तैदी से चेक कर रहे हैं। जिस तरीके से लगातार देखा जाए तो अपनी जो मतगणना को लेकर के लगातार जो यहाँ पर कार्यकर्ता है सपा के जो प्रत्याशी हैं वो गाड़ियों को चेक कर रहे हैं। ईवीएम मशीन को लेकर के लगातार जिस तरीके से खबरें चल रही थी उसको लेकर के यहाँ पर पूरी मुस्तैदी से लोग लगे हुए हैं। और इसको अभी देखिए कि यहाँ पर जो प्रशासन है, कहीं ना कहीं प्रशासन भी पूरी सख्ती से यहाँ पर डटा हुआ है। जिस तरीके से निर्वाचन विभाग ने पूरी यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं जो की हैं, तो प्रशासन भी कहीं ना कहीं पूरी निर्वाचन के से देखिए पूरी व्यवस्था से यहाँ पे पूरा प्रशासन, पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मुस्तैदी से लगा हुआ है। देखिए जिस तरीके से गाड़ी आई है, गाड़ी को लेकर के लगातार जो यहाँ पर देखा जाए सपा के जो कार्यकर्ता हैं वो गाड़ी को किस तरीके से चेक कर रहे हैं। अभी जो देख रहे हैं कि आप ये गेट बना हुआ है, जो कि सुबह ये गेट जब सुबह मतगणना होगी तो ये गेट के अंदर एंट्री दी जाएगी। अभी यहाँ पर जो प्रशासन है पूरी तरीके से मुस्तैदी से यहाँ पर तैनात है। देखिए यहाँ पर 168 विधानसभा मलिहाबाद से जो प्रत्याशी सोनू कनौजिया हैं उनके साथ उनके समर्थक भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम बात करेंगे सोनू कनौजिया से कि किस तरीके से जो मतगणना की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर मुस्तैदी से लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर डटे हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर व्यवस्थाएं तो गड़बड़ थी, लेकिन ये समाजवादी कार्यकर्ता और यहाँ जिस जनता ने वोट दिया वो यहाँ रुकी हुई है, क्योंकि उसने मत दिया है तो अपने मत को खराब नहीं करने देगी। ये लोग कई प्रयास किए गड़बड़ कराने के लिए भाजपा वाले, लेकिन हम लोग यहाँ पे मुस्तैदी लगे हुए हैं, कुछ करने हम लोग ने दिया नहीं। अभी क्या लगता है कि जिस तरीके से समाजवादी सभी गाड़ियों को, जो समाजवादी के कार्यकर्ता हैं, आपके समर्थक हैं, गाड़ियों को चेक कर रहे हैं, तो उसको लेकर के अभी क्या लगता है कि किस तरीके से कोई यहाँ पर, जैसे एक पहले रविदास मेहरोत्रा जी ने कहा था कि यहाँ पे ईवीएम मशीन के साथ कुछ सील वगैरह के लिए दिक्कतें आई, तो उसके बाद कोई दिक्कतें नहीं आई? भाई उस दिन तो देखिए औजार और सब कुछ निकला, उनका भी कथन एकदम सही था और उसको उसी आरोपी को फिर उसको डीएम ने सस्पेंड भी किया। और लगातार आप देखिए चाहे बनारस हो, कहीं जो कूड़े गाड़ी में ईवीएम निकल रही, कहीं डाले में निकल रही, कैंटर में निकल रही, तो ये इस तरीके से हरकतें कर रहे हैं। तो हम लोग गाड़ी चेक करने का जनता को पूरा अधिकार है, और जनता अपना मत दिए तो उसको गड़बड़ करने के लिए कोशिश ना करें तो बेहतर होगा। इसी मुस्तैदी के लिए हम लोग यहाँ एकत्र हैं। जनता ने मत दिया, जनता भी और कार्यकर्ता भी सब एक साथ यहाँ बैठे हैं। आप बताइए। हम समाजवादी पार्टी के, और ईवीएम की बात है तो ईवीएम में गड़बड़ी करना चाहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के नौजवान, किसान, सरकारी कर्मचारी, व्यापारी, सब लोगों ने ऐतिहासिक वोट दिया है। ऐतिहासिक हमारी जीत होने जा रही है। और कल आप लोग 12 बजे तक देख लीजिएगा, पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही। 270 सीटें लगभग समाजवादी पार्टी की जीत रही, और सोनू कनौजिया जी हमारे मलिहाबाद से ऐतिहासिक वोटों जीतेंगे। जिस तरीके से बात करी जाए कि अगर सभी दल अपनी अपनी बात कर रहे हैं, सभी दल कह रहे हैं कि हमारी 200 से अधिक सीटें आएंगी, तो उसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? मैं एग्जिट पोल की बात नहीं मानता हूँ। एग्जिट पोल तो पश्चिम बंगाल में भी बता रहा था, तो एग्जिट पोल की बात नहीं है। जनता ने हमको वोट दिया है और जनता जिता रही। जनता बदलाव चाहती थी, इसलिए माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनना है। जनता चाह रही मुख्यमंत्री बने, इसलिए एक वोट समाजवादी साइकिल में पड़ा है। इस बार निश्चित सरकार बनेगी, निश्चित बनेगी। देखिए जिस तरीके से अभी जो बता रहे, अभी यहाँ पर और भी समर्थक हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैं एडवोकेट केपी यादव फ्रॉम मोहनलाल लखनऊ। ये जो यहाँ पर हम लोग ईवीएम स्ट्रांग रूम की देखरेख कर रहे हैं, 24 घंटा जागने का काम करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने निर्देश दिया है कि जब तक यहाँ से पूरी काउंटिंग क्लियर ना हो जाए तब तक हम यहाँ स्ट्रांग रूम और ये जो कैमरा हैं यहाँ पर हम विधिवत जमे रहेंगे। नौजवान, किसान, सारे व्यापारी यहाँ, नौजवान, किसान, स्टूडेंट, वकील, सारे लोग यहाँ पर जमे हैं। रात दिन जब तक यहाँ से इलेक्शन डिसाइड नहीं हो जाएगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे।
और ये जो ईवीएम में गड़बड़ी की जा रही है, चुनाव आयोग लोकतंत्र की खुली हत्या कर रहा है। लोकतंत्र पूरा हत्या कर दी गई। चुनाव आयोग को ईवीएम की गड़बड़ी, ईवीएम की गड़बड़ी जिस तरीके से कह रहे हैं, तो क्या सिर्फ समाजवादियों के साथ ही हो रही है? हाँ, ईवीएम की जो गड़बड़ी की बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ समाजवादियों के साथ हो रही है। ईवीएम अभी आप बनारस में देखिए, 3 ट्रक पकड़े गए कूड़ा घर में। वो ईवीएम की गड़बड़ी कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सिर्फ अपना खेल बनाने के लिए। बाकी मैं पूर्ण बहुमत से सरकार हमारी बन रही है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी हो रही है तो समझो लोकतंत्र की हत्या है और इसमें चुनाव आयोग पूर्ण रूप से दोषी सिद्ध होगा। धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से जो समाजवादी यहाँ पे मौजूद है, सो जो जिस तरीके से वो ईवीएम को लेकर के लगातार मुस्तैदी से लगे हुए हैं और उनका कहना है कि जो ईवीएम की गड़बड़ी की जा रही है। हालांकि यहाँ पर अभी अगर देखा जाए तो जो सोनू कनौजिया जी ने कहा कि व्यवस्थाएं अगर देखी जाए तो व्यवस्थाएं अच्छी की गई हैं, निर्वाचन की ओर से जो यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं वो इस तरीके से की गई है कि जो दोबारा इस तरीके से कोई अभी शिकायत नहीं मिली। जिस तरीके से पहले खबर चल रही थी रविदास जी की, उसको लेकर के, उसके बाद यहाँ पर कोई दोबारा इस तरीके की खबर नहीं आई। देखिए, यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के जो मोहनलालगंज विधानसभा से प्रत्याशी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। जिस तरीके से मतगणना को लेकर के सुबह से मतगणना शुरू है, अभी हम उनसे चर्चा करेंगे कि किस तरीके की जो निर्वाचन की तरफ से व्यवस्थाएं की गई वो उनको कैसी लग रही हैं। मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। मोहनलालगंज 176 विधानसभा से मैं प्रत्याशी हूं और प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं वो आप देख ही रहे हैं। और सुबह से मतगणना होगी और हमारे सारे लोग एकदम तैयार हैं मतगणना कराने के लिए, पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। और बाकी 24 फरवरी से लगातार हम लोग यहाँ पर देखभाल भी कर रहे हैं, उसकी जो मतपेटियाँ हैं वो सारी ईवीएम की देखरेख भी कर रहे हैं। इस तरीके से समाजवादियों का कहना है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है। इस तरीके से जो लगातार समाजवादी यहाँ मुस्तैदी से लगे हैं, गाड़ियों को चेक कर रहे हैं, उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, समाजवादी भी लोग कर रहे हैं और हमारे बहुजन समाज पार्टी के लोग लगातार डटे हुए हैं और लगातार कर रहे हैं। बाकी गाड़ियाँ जो है हमारे भी लोग चेक कर रहे हैं। और ये सत्यता है कि ईवीएम में हेरफेर करने की पूरी आशंका थी, लेकिन शायद अब तक संभव नहीं हो पाया है और पूरी तरीके से प्रशासन ने कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही बरती है। आपको क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी कितनी सीटें लेकर के आए? देखिए, इस पर मैं कोई कमेंटमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मीडिया एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल जो भी होता है, आपने पश्चिम बंगाल का देखा, टीएमसी को वो 70 के लगभग अप्रॉक्स 70 के आसपास दे रहे थे, लेकिन जस्ट उलट हुआ, 70 बीजेपी रह गई और बहुमत से काफ़ी ज़्यादा आंकड़ा वो छू गई। इसी तरीके से पिछला चुनाव हुआ जिसमें से जब 2007 के चुनाव हुए हैं तो कहीं बसपा का कोई नाम नहीं ले रहा था, लेकिन हम लोगों ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, तो हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे और कोई कमिटमेंट नहीं करेंगे कि हमारी कितनी सीटें आएंगी। देखिए, ये बहुजन समाज पार्टी की अगर बात करी जाए तो बहुजन समाज पार्टी के मोहनलालगंज की विधानसभा से प्रत्याशी थे, जिन्होंने अपनी बात कही और यहाँ जिस तरीके से उन्होंने बताया कि बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो भी कहीं न कहीं ईवीएम को लेकर के लगातार जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनको मुस्तैदी से डटे हुए हैं और उनको चेक कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं जो मुख्य प्रवेश द्वार यहाँ पर जिस तरीके से ये बना हुआ है, जो कि काउंटिंग होनी है कल, जो यहाँ पे मतगणना होनी है, उसको लेकर के अगर देखा जाए तो निर्वाचन की ओर से पूरी व्यवस्थाएं जो की गई हैं उसमें कहीं न कहीं अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ मुस्तैदी से डटा हुआ है और कहीं जो देखा जाए कि चप्पे चप्पे पे प्रशासन वहाँ भी दिखाई दे रहा था। उसके साथ यहाँ देखिए, यहाँ पूरी भारी संख्या में जो बल है वो यहाँ पर तैनात है और साथ में आप देख रहे हैं कि जो कार्यकर्ता हैं, सहयोगी एक बार हमारे दिखाएंगे कि दूर तक अगर देखा जाए तो एक लंबी कतार जो यहाँ पर प्रत्याशी हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनके समर्थक हैं, वो लगातार लंबी कतार के साथ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर निर्वाचन की ओर से जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर के भी यहाँ पर देखिए, हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अनिल पांडे जी, हम उनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ जो मतगणना को लेकर के आप लोग आए हैं, क्या व्यवस्था है। देखिए, हम लोग लगातार 23 तारीख को जो यहाँ पे जो वोटिंग हुई तो उसके बाद से हम लोगों के जो भी हम लोग लगातार यहाँ पे डेरा डाले हुए हैं और उसकी मुख्य वजह ये है कि बीजेपी के ऊपर हम लोगों को भरोसा नहीं है। आप देख लीजिए, एक भी कैंप बीजेपी का नहीं लगा है यहाँ और
प्रशासन उनके लिए उनके वर्कर के रूप में काम कर रहा है। और हमारे जो भी सीनियर मोस्ट हैं, आप नौशाद अली साहब हैं, एमएलसी साहब, कोऑर्डिनेटर साहब हैं, सभी लोग यहाँ पे पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। आप विधायक जी, पूरी तरीके से पूरी टीम यहाँ मुस्तैद है। और हम लोगों की कोशिश है कि लोकतंत्र को हर हाल में हम लोगों को बचाना है। और हमारी जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जो भी विजन है उसको हम लोग पूरा करने के क्रम में यहाँ पे लगातार डेरा डाले हुए हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है उसकी रक्षा के लिए हम लोग यहाँ दृढ़ संकल्प हैं और प्रतिज्ञ हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ। धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से अभी अनिल पांडे जी ने बताया कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी जो उन्होंने सीधे एक भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने बताया कि जिस तरीके से उनको विश्वास नहीं है, लेकिन बात करी जाए इस वक्त तो निर्वाचन कहीं न कहीं निर्वाचन की सारी व्यवस्थाएं हैं इस वक्त जो यहाँ पर जितनी भी व्यवस्थाएं की गई वो निर्वाचन विभाग की ओर से की गई हैं। तो निर्वाचन आयोग अपनी ओर से पूरी व्यवस्थाएं, कड़ी व्यवस्थाएं यहाँ पर उपलब्ध कराई हैं। देखिए, जिस तरीके से केंद्र है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि आगे मतगणना केंद्र जहाँ की आपको लगातार हम अभी दिखा रहे थे खबरें, यहाँ पर जो बैरिकेडिंग कर दी गई है, अंदर जो गाड़ियां हैं उनको जाने के लिए रोका जा रहा है। और अगर बात करी जाए यहाँ पर जिस तरीके से देखिए प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर लगा हुआ है। एक बार हमारे सहयोगी दिखाएंगे, जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है। बैरिकेडिंग यहाँ पर लगा दी गई है, जो गाड़ियां हैं वो अंदर नहीं जाने दी जा रही हैं। और जो सरकारी गाड़ियां कुछ सामान लेकर के आ रही हैं उन्हीं के लिए एंट्री दी जा रही है। जो यहाँ पे आम लोग हैं उनके लिए यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था बनाई गई है, जो सहयोगी हमारे एक बार दिखाएंगे कि अंदर से पूरी पार्किंग की व्यवस्था बनाई गई है। और अंदर के लिए जो एंट्री है वो यहाँ पर नहीं दी जा रही है। सतत कैमरामैन के साथ मनीष सच्चिदानंद, लखनऊ।